ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। आहार विहार से ही समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबकी कमजोरी है। हर कोई चाहता है वाजीकरण, हर कोई चाहता है टॉनिक, हर कोई चाहता है कि मैं तो बिल्कुल घोड़े की तरह से हो जाऊं, मेरा तो ऐसा हो जाए। अरे भाई, अति काम वासना, अति विषय वासना बहुत खतरनाक है। पर यदि आप गृहस्थ हैं तो जरूरी है गृहस्थ भी चलती रहे, गाड़ी भी चलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि शरीर भी ठीक ठाक रहे। तो आदमी कहीं ना कहीं संसार के सारे चीज़ों को करते हुए जो काम है बहुत प्रबल और बहुत खतरनाक चीज़ है। पर काम जीवन के लिए आवश्यकता भी है, शक्ति की भी आवश्यकता है। पर उसके लिए मैं आयुर्वेद की बात करूं तो अश्वगंधा को सर्वोत्तम माना गया है। अभी हम लोगों ने रिसर्च किया, अश्वगंधा भी कोरोना वायरस के लिए भी लाभकारी है। अश्वगंधा जो है बीपी के लिए भी लाभकारी है। अश्वगंधा वो हार्ट के लिए भी लाभकारी है। तो रसायन है, अमृत है, लाभकारी है। इसीलिए ये भारतवर्ष में पैदा होने वाला एक अद्भुत एक औषधीय पौधा है। तो अश्वगंधा का सेवन करिए, शतावर का सेवन करिए, सफेद मूसली का सेवन करिए और कौंस के बीज का सेवन करिए। तो ये 4 द्रव्य जबरदस्त हैं यौन दुर्बलता के लिए। सेक्सुअल जितने भी डिजीज हैं, जितने भी वीकनेसेस हैं, ये बहुत ही जबरदस्त चीज हैं। और रसायन के लिए कहा कि रसायन सर्वश्रेष्ठ रसायन क्या है का अष्टवर्ग के जीवनीय जो द्रव्य हैं, अष्टवर्ग हालांकि आज पूरी तरह से मिलते नहीं हैं, उसमें 4 द्रव्य मिल जाते हैं। 4 द्रव्य भी सब च्यवनप्राश में कोई डालता नहीं है, हम जरूर डालते हैं। तो च्यवनप्राश के अंदर जो अष्टवर्ग डाला जाता है उसको लेते हैं, तो रसायन का गुण वो काम करता है। तो अब हम क्या करें, जिनका पेट बार बार खराब रहता है, बहुत कमजोर हैं, आँव हैं, संग्रहणी हैं, खांसी खुशी भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, बोले बहुत सारी बीमारी, ऐसा कोई फल बता दो, ऐसी कोई उपाय बता दो, ऐसी कोई चीज़ बता दो। मैं बताना चाहता हूँ कि हृदय रोग हो, चाहे खांसी हो, चाहे रक्त अल्पता हो, चाहे आँव हो, संग्रहणी हो, मेरे भाई एक अनार 100 बीमार, यानी कि 100 बीमार नहीं 100 बीमारी, 100 बीमारी के लिए एक अनार पर्याप्त है। आप उसका सेवन करिए, बहुत ही लाभकारी है, गुणकारी है और आपके जीवन को देने वाला है। अनार अनार और कई लोग अनार खाते भी हैं। तो मैंने देखा कुछ लोग अनार खा करके वो चूसते हैं और उसको छिकल को फेंक देते हैं। फाइबर की भी जरूरत है, ज़्यादा वीआईपी पर मत दिखाइए, आप अनार को खाइए पर उसके छिलका अंदर का जो फाइबर है उसको भी खाइए। अनार का जूस से ज़्यादा अनार को चबा चबा करके खाना लाभकारी है। कई लोग सोचते हैं अनार का जूस गटक लिया और हो गया काम। गटकना नहीं है, घूंट घूंट करके पीना है, या तो फिर अनार को काट करके उसको चबा चबा करके खाना है, उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आँव और जीर्ण संग्रहणी के लिए जैसे हमने बताया कि तक्र सर्वश्रेष्ठ है, उसको आप भूलना मत। इसको भूलना मत मैं बता चुका हूँ, दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ। तो भुई आंवला है या पुनर्नवा मूल है, शिवनाक है, ये सब हेपेटाइटिस और लीवर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लीवर के लिए हमने देखा अद्भुत हमारा जो है जिसके अंदर भूमि आंवला है
जिसके अंदर अपना पुनर्नवा मूल है, जिसके अंदर मकोए है, ये तीनों चीज़ मिलाकर काकमाची जिसको बोलते हैं, उसका हमारा सर्वकल्प क्वाथ होता है। लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, लीवर के स्वेलिंग के लिए, इन सारी चीज़ों में वो सर्वोत्तम है। हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल किया, प्री क्लिनिकल किया, हमने इन विवो किया, इन विट्रो किया, ये बहुत ही अद्भुत है लीवर के लिए। आप उसका सेवन करिए, नहीं तो याद रखिए भूमि आंवला और भूमि आंवला के साथ साथ में पुनर्नवा मूल और जो है मकोए काकमाची, ये बाजार से लेकर के बना करके पी लो, चाहे आप अपना हमारा सर्वकल्प क्वाथ ले लो। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है कि आपका लीवर ठीक करने के लिए भगवान ना करे ट्रांसप्लांट करना पड़े तो लाखों लग जाते हैं, वो तो मुश्किल से कुछ रुपए का, 100 रुपये का भी नहीं है। उसको आप ले करके अपना लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस को ठीक कर सकते हैं, लीवर को ठीक कर सकते हैं। अब आप आइए, जो मेरी माताओं बहनों की आजकल भागम भाग की ज़िंदगी में, और हम प्रायः हमारी माताएं बहनें अभी कंसीव लेट से करती हैं, बच्चा लेट से पैदा करती हैं, फिर बाद में स्तन्य होता नहीं है, यानी दूध आता नहीं है, बड़े परेशान होकर के घूमती, उन सब माताओं बहनों को बताना चाहूँगा कि जीरा और शतावर ये 2 अद्भुत औषधियाँ हैं दूध को बढ़ाने के लिए। तो जीरा और जो है शतावर का आप सेवन करिए और आपका दूध ज़रूर बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा। बाकी औषधियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करके तो देखिए। और जैसे टाइफाइड हो जाती है, टाइफाइड होने की बहुत खतरनाक बीमारी है। टाइफाइड हो जाता तो बहुत दिन तक आदमी की वीकनेस खत्म होती ही नहीं है। हमने बहुत प्रयोग करके देखा। खूब कला पंसारी क्या मिल जाएगा, मुनक्का और अंजीर, ये 3 चीज़, खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये 3 चीज़ों को यदि आप ले लेते हैं तो ये टाइफाइड के लिए बहुत ही अद्भुत है। टाइफाइड की दवा खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये काढ़ा बनाइए, पीजिए, फिर आप देखिए अद्भुत 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये अद्भुत औषधि है। और पथरी के लिए, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर कहा कि पथरी के लिए सबसे अद्भुत दवाई क्या है, कुलथ की दाल, पहाड़ में जिसको गोहत बोलते हैं, गोहत का दाल, वहाँ दाल भी खाते हैं, इसको आप काढ़ा बना करके पीजिए, दाल खाइए और थोड़ा सा पानी पीने की आदत डालिए। और एक और पौधा होता है, हम पत्थरचट्टा बोलते हैं, वो पत्थरचट्टा आपके घर में भी होगा, गमलों में भी होगा। मेरी माताओं बहनों ने बहुत लगा रखा है, डेली 3 पत्ता खाते रहें। तो जिनको बार बार पथरी बनने की जो संभावना है वो नहीं रहती है, बनी हुई तो निकल जाती है। और मज़ेदार बात बताना चाहूँगा, हमारे असमरी हर क्वाथ भी पथरी को समूल निकाल देता है। 12 से 14 mm की पथरी तक को हमने निकाला है। इस तरह से आप इस पथरी के लिए आप नियमित रूप से उपाय करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सर्जरी कर लेते हैं, पथरी को निकाल लेते हैं। विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ किडनी की पथरी के लिए। गॉल ब्लैडर की पथरी स्टार्टिंग में है तो रिमूव किया जा सकता है प्राणायाम के द्वारा, कुछ औषधियों के द्वारा। ज़्यादा होने पर थोड़ा जटिल होता है, पर किडनी के लिए 12 से लेकर 14 mm तक की पथरी आराम से निकल जाती है, बिना सर्जरी के निकल जाती है। हमने हज़ारों लोगों की पथरी निकाली है। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि घर में प्रयोग के लिए तो आप कुल्थी का दाल का प्रयोग करिए, पत्थरचट्टे का पत्तों का सेवन करिए, पर असमरी हर क्वाथ और रस का सेवन आप लगातार करिए, निश्चित रूप से निकल जाएंगे। और गांठ, शरीर में कई बार गांठें हो जाती हैं। लोग कहते हैं जी दवाई बताइए, शरीर में गांठें हो रही हैं। हाँ, जो बिनाइन गांठें होती हैं, जिसको हम मांसस्टीला कहते हैं, जो कैंसर की गांठें नहीं होती, या कैसे भी गांठें हो, कहीं भी हो, बोले गांठ खत्म करनी हो तो क्या ले लें? अरे शरीर को सुंदर बनाना है, गांठ खत्म करनी हो तो हल्दी खाओ, चाहे हल्दी मलो, सुंदरता को ही बढ़ाएगा। अंदर खाओगे तो अंदर से सुंदर बनाएगा, बाहर मलोगे तो बाहर से सुंदर करेगा। इसीलिए तो ब्याह से पहले भी हल्दी मला जाता है, क्योंकि वो सुंदरता को बढ़ाने के लिए तत्काल उपाय के रूप में सर्वोत्तम माना गया है, सर्वोत्तम औषधि मानी गई है हल्दी। हल्दी है हमारी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, हल्दी है हमारे गांठ को दूर करने के लिए, हल्दी है हमारे डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। हमारे ऋषि महर्षि लोग कितने बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमको जीवन का अंग बना दिया, अद्भुत औषधियों के साथ हमको जोड़ दिया, अद्भुत विधाओं के साथ हमको निरोग रहने के लिए हमको समझाया। तो उन ऋषियों के हम ऋणी हैं। वो ऋषि लोग ना बताते तो मैं आज आपको कहाँ से बताता। उन ऋषियों की विधा को ही, उस ज्ञान को ही हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम बात करें घाव को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, घाव को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ है विधारा। विधारा एक बड़े बड़े चौड़े पत्तों वाला एक लता होती है, तो वह घाव को भरने में हमने देखा गैंग्रीन जैसे लोग, जिनके गल करके उंगली कट करके टपकने को हो जाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना पड़ेगा, ऐसे सैकड़ों रोगियों को भी हमने विधारा के पत्तों को बांध करके लेप लगा करके ठीक किया है। हालांकि कायाकल्प तेल भी उसमें थोड़ा हेल्प करता है, पर विधारा सर्वश्रेष्ठ औषधि है।
अब हम बात करते हैं पेट के कीड़ों के लिए। बच्चों को कीड़े हो जाते हैं, बड़ों के हो जाते हैं, हालांकि आजकल वो कीड़ा निकालने की दवाई गोली भी खिला देते हैं, पर कई बार फिर भी ख़त्म नहीं होते हैं, या कई बार अंदर की किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी रहता है। तो मेरे भाई उसके लिए मरुआ, एक तुलसी का जैसा पौधा होता है मरुआ, मरुआ की चटनी अच्छी लगती है, बड़े भी खा सकते हैं, बुजुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। घर में थोड़ी सी जगह है, 2-4 गमले हैं तो मरुआ लगाइए, बरसात से पहले वो लग जाती है। तुलसी की प्रजाति है, तुलसी की तरह से बरसात के सीजन में, हालांकि सर्दी में तुलसी मर जाती है, मरुआ नहीं मरता है। तुलसी से भी मजबूत पौधा है वो, और खुशबू भी आती है। उसके पत्तों को पीस करके आप जो है चटनी बना करके खाइए। और दूसरा, यदि वो नहीं खाते हो लगातार, फिर तो मेरे भाई आड़ू का पत्तों तो काम कर ही जाएगा। पर आड़ू के पत्ते लगातार खाए नहीं जा सकते, वो बड़े बकबके होते हैं। पर वो दिन में जब लगे कि पथरी पेट में कीड़े हैं तो 2-3-4 बार आप 4-5 दिन जरूर आड़ू के पत्तों का रस पी सकते हैं। तो इसके लिए, जैसे हमने कहा, शोथ के लिए कि जब सूजन है, आजकल बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, सूजन की है, पैरों में है, नाक में, आँख में, कान में, कहीं भी सूजन है शरीर में, यदि एड़ी से लेकर के चोटी तक कहीं भी सूजन हो, तो इसके लिए पुनर्नवम भवति, जो अद्भुत है पुनर्नवा भूमि आंवला, और उसके साथ साथ में मकोए, जिसको काकमाची कहते हैं, ये अद्भुत है। ये लीवर के लिए भी, ये शोथ के लिए भी, तो पुनर्नवा इसकी महत्वपूर्ण औषधि है। तो आयुर्वेद ने कहा शोथ के लिए पुनर्नवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और स्त्रियों के बंधुत्व के लिए, मेरी माताएं बहनें, आजकल बहुत सारी की समस्याएं हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है पर बच्चा नहीं होता, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। उन सब के लिए सर्वोत्तम है पुत्र जीवक, और उसके साथ साथ में शिवलिंगी के बीज। और मज़ेदार कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, पुत्र जीवक को लेकर के बड़ा पंगा हुआ कि बाबा जी बोले पुत्र बनाने की दवाई देते हैं। मेरे भाई, पुत्र जीवक उसका नाम है। उस पुत्र जीवक को मैं क्या कहूँ, वो पुत्र का मतलब ना लड़का है ना लड़की है, पुत्र का मतलब संतति है। जो समझे तो समझे, पर वो स्त्रियों को दी जाती है। और महिलाओं को, माताओं बहनों को दवाई देने से संतान मेल या फीमेल नहीं होता है, क्योंकि मेल या फीमेल संतति होने में पुरुष कारण होता है, परंतु स्त्री, क्योंकि पुत्र या पुत्री गर्भ धारण करने में, महिलाओं से संबंधित रोग को दूर करने के लिए शिवलिंगी के पुत्र जीवक, ये आज भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे, वो कहीं से भी ले सकते हैं, इसी नाम से मिलेगा, पुत्र जीवक बीज, शिवलिंगी के बीज। नहीं तो पतंजलि के स्टोरों में भी आपको उसको पैकिंग मिल जाएगा। तो ये हुआ आपके बंध्यत्व और स्त्री रोगों से संबंधित रोगों के लिए। शरीर में हो रहे बहाव और खून को, जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे औषधियाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, चाहे वो पायल्स में हो रहा हो, चाहे ओवर ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो रही हो, शीशम का पत्ता जो टाली बोलते हैं पंजाबी में, शीशम के पत्तों को थोड़े से पत्ते लाएं, हालांकि थोड़े से पोछी चबाने पर थोड़े से बकबके लगते हैं, 5-7-10 पत्तों को उसको पीसा या मिक्सी में डाल दिया और फिर घुमा दिया, थोड़ा मिश्री मिला दिया, फिर पिया। आप सुबह शाम पी लीजिए, बहुत ही अद्भुत है वो, आप उसका सेवन करिए। जिनको ज़्यादा लिकोरिया की प्रॉब्लम है, जिसको श्वेत प्रदर है, या जिनको पुरुषों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग है, उसके लिए भी अद्भुत है। शीशम के पत्ते, बड़े बड़े पेड्डे, सारे जंगल में खड़े हैं, सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया घोट करके पी ले, इतने शीशम के पेड़ हिंदुस्तान में हैं। ये एक अद्भुत औषधि है। और बात करते हैं हम आजकल जो बीमारियां हैं, विविध तरह की जो वायरल हैं, बैक्टीरियल जो डिजीज़ हैं, और उसकी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आज बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट्स की कमी है। इसके लिए तुरंत बढ़ाने के लिए हमने बहुत प्रयोग करके देखा है मेरे भाई। गिलोय है, ऋतुकुमारी है, पपीता और ज्वारे का रस है, इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। आप प्लेटलेट्स, गिलोय और घृतकुमारी, और उसमें थोड़ा पपीते का पत्तों का रस मिला करके आप उसको नियमित रूप से सुबह शाम सेवन करिए। आपके प्लेटलेट्स भी बढ़ जाएंगे, आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, और डेंगू जैसी जो भयानक जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। कैंसर के लिए गेहूं का जवारा, घृतकुमारी, गिलोय, तुलसी, नीम के पत्ते, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप चाहे कोई भी औषधि सेवन कर रहे हो, उसके साथ में यदि आप सहयोगी चिकित्सा के रूप में चाहते हैं तो जरूरी है कि गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, घृतकुमारी और नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ती, इसको आप साथ में लीजिए। यह बहुत अद्भुत है और हम लोगों ने काम किया है। गोमूत्र भी वैसे बहुत ही लाभकारी है। और जिनको मोटापा है, कब्ज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चर्म रोग है, कैंसर है, इस तरह की जितनी भी समस्या है, उन सब के लिए भी जो गोमूत्र अर्क है वो बहुत ही लाभकारी है। हाँ, गोमूत्र अर्क भी देसी गाय का होना चाहिए, सही ढंग से निकला हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। और गंजापन के लिए हमने देखा है
जो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें जो भिरड़ होता है जिसको ततैया बोलते हैं, उसके जो छत्ते होते हैं वो बरसात के बाद भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा वो लटके रहते हैं खेतों में, जंगलों में, पेड़ों में, या किसी घर में या खंडहर में, पुराने जो कोठड़ों में, तो वहाँ मिलता है। तो उस छत्ते को यदि आप ले लें, बहुत हल्का होता है, 1-2 ग्राम छत्ता 100 ग्राम तेल में उसको धीरे धीरे उबाल लें। और उसमें एक अद्भुत है, आपको और बताना चाहता हूँ, जो गुड़हल के पत्ते हैं, गुड़हल का पत्ता भी ये बालों के तेल के लिए बहुत ही लाभकारी है। नारियल के तेल में 100 ग्राम तेल है तो करीबन 20-25 ग्राम गुड़हल के पत्ते को तेल में डालिए, उसको पकाइए, पका करके बालों में लगाइए। एक सरल और सटीक और अद्भुत प्रयोग है, इसको कर करके देख लीजिए। और दूसरा जो है नेत्र रोगों के लिए हमने अभी एक नया प्रयोग किया। अदरक का रस है, सफ़ेद प्याज का रस है, उसके अंदर यदि हम डाल दें, थोड़ा सा शहद मिला करके आँख में डालें तो बहुत ही अद्भुत होता है। अदरक, सफ़ेद प्याज और थोड़ा सा नींबू के साथ साथ में थोड़ा सा जो है शहद, 3 भाग, तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। बहुत ही, ये हालांकि आँख में बहुत लगती है, पतंजलि दृष्टि के अंदर वही है और बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। किसी किसी को थोड़ी सी लगती है तो फिर हमने उनके लिए मृदु वाला जो है, सौम्य वाली दृष्टि भी बना दी है। तो ये आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। शुद्ध शहद मिले तो वही आँखों में डालिए, वो भी बहुत ही लाभकारी है। तो ये सफ़ेद प्याज का रस डालिए, वो भी लाभकारी है। सफ़ेद प्याज, या आप इसको तो डाल ही सकते हैं, शहद को तो डाल ही सकते हैं, तो ये आँख के लिए बहुत ही लाभकारी है। और यदि हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के लिए, हृदय रोग के लिए, मोटापे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी है। लौकी के साथ में आप सेब का जूस भी निकाल करके सुबह पी सकते हैं। नहीं तो लौकी में थोड़ा सा आप पुदीना, थोड़े से आप तुलसी का रस मिलाइए, फिर देखिए वो अद्भुत है, वो अमृत बन जाएगा। हमने देखा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, हार्ट के रोगियों के लिए और हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ में हमने देखा करेला, खीरा, टमाटर, तीनों चीज़ का रस निकालिए। एक छोटे साइज़ का खीरा ले लीजिए, एक मध्यम साइज़ का करेला ले लीजिए, एक मीडियम साइज़ का आप खीरा, टमाटर ले लीजिए। तीनों को मिक्सी में डालिए, क्रश करिए, जूस निकालिए और निकाल करके आप सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अद्भुत काम करता है। इसी तरह से शारीरिक शक्ति को देने के लिए, यानी कि शारीरिक ताकत चाहिए, इंस्टेंट आपको जो है ना एनर्जी चाहिए, दूध में थोड़ा सा हल्का गुनगुने दूध में थोड़ा सा मिला दीजिए शहद और आप पीजिए। इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं हो सकती। आयुर्वेद की इस ज्ञान को, आयुर्वेद की इस विज्ञान को आपके घर तक नहीं, आपके मन, मस्तिष्क और दिल तक पहुंचाने का हमने भी संकल्प लिया, हमने भी ठाना है। आप देखते रहिए, देखना जरूरी आपको है, ज्ञान पहुंचाने का काम हमारा, हम जरूर पहुंचाएंगे। भोजन को कहा कि क्या करें कि भोजन में स्वाद पैदा करने के लिए कहा कि स्वाद पैदा करने के लिए, और नमक को सर्वसुलभ और सहज माना गया है। और ध्यान रख लीजिएगा कि नमक स्वाद तो उत्पन्न करता है, पर ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ भी करता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत। यदि बात हो रही है तो एक लिमिट के लिए, एक सीमा के लिए, संबंधित समस्या के लिए बात हम कर रहे हैं। अच्छे स्वाद के लिए और भोजन में बहुत ही रुचि पैदा हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए कहा कि रुचि पैदा करने के लिए खट्टे, यदि जैसे दाल है, दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए तो स्वाद भी आएगी और उससे रुचि बढ़ेगी। तो इस तरह से थोड़े खट्टे पदार्थों का उचित उसमें सम्मिश्रण किया जाता है, उससे रुचि भी पैदा होती है, स्वाद भी पैदा होता है। ये आयुर्वेद में वर्णन है। ये सारे रहस्य की बातें, ये छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण है, पर मूल सिद्धांत वो आयुर्वेद में ही है। और कफ और पित्त दोषों को शांत करने के लिए कहा कि शहद सर्वोत्तम है, तो इसके लिए हम शहद का सेवन करें। शहद की भी एक उचित मात्रा में सेवन करना ही लाभकारी होता है। शुद्ध शहद, अच्छा कई बार लोग कहते हैं कि जी पतंजलि की चीज़ भी अशुद्ध है या शुद्ध है कि नहीं है। मैं आपको कहता हूँ कि जब तक श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज हैं, श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी का जब तक उसमें शुभकामना है और हम आपके सामने खड़े हैं, पतंजलि के उत्पाद कभी भी आपको हम गलत कभी देने वाले नहीं है। पतंजलि का शहद शुद्ध है और शहद जमना ये कोई अशुद्धि की निशानी नहीं है। जमना वो शहद प्राकृतिक एक नेचुरल वो एक प्रक्रिया है, इसको समझिए। और वात और पित्त दोषों को शांति करनी हो तो क्या करें हम? तो वात और पित्त दोष की शांति के लिए कहा कि घी सर्वोत्तम है, कि शुद्ध घी। लोग तो ये बात के लिए कहते हैं, बोले पतंजलि का घी तो शुद्ध है, आपने लिखा उसमें देसी गाय का घी या गाय का देसी घी। ये देसी गाय का घी है या गाय का देसी घी? मैं कहना चाहता हूँ कि गाय चाहे देसी और विदेशी दोनों मिले हुए हो, अधिकांशतः देसी गाय है, पर घी गाय का ही है। इसमें कोई भी किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो चीज़ करते हैं, जो कहते हैं, उसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ में हम कहने की
कहने का प्रयास करते हैं। यदि आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो ये सोचिए कि हमको कितनी ताकत लगानी पड़ रही होगी कि जो आपको हम बता रहे हैं, कितना हम अनुसंधान कर रहे होंगे कि कोई ऐसी बात न जाए जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो, चाहे गलत हो, चाहे जिसका प्रभाव न हो। हम बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप हमसे प्यार करते हैं। उसी का प्रमाण है कि आज करोड़ों करोड़ों देशवासी हमारे प्रति विश्वास करते हैं। आयुर्वेद को लेकर के यदि हम कोई बात कहते हैं तो अपने दिल में लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। तो कहा कि यदि किसी का मल सूख गया है, मल कम हो गया है पेट में, तो बढ़ाने के लिए क्या खाएं। आप सोच सकते हैं कि कोई कहे कि अपने लैट्रिन बढ़ाने की विधि बता दो। ये भी आयुर्वेद में लिखा है कि जौ या उससे बनी हुई चीज़ आप खाएंगे तो शौच की मात्रा बढ़ जाएगी। भोजन में उत्तम स्वाद के लिए हम क्या करें। उन्होंने कहा कि वात कफ दोषों की शांति के लिए, दांतों को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। उन्होंने कहा कि तिल का जो है सेवन करिए, और तिल के तेल का आप कुल्ला भी कर सकते हैं, गरारा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी दांतों को, अपनी आंतों को, अपने शरीर को, अपने देह को तंदुरुस्त और निरोग बना सकते हैं। तो हमने आपको इन 2 एपिसोडों में, इन 2 कड़ियों में इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ में, बड़ी जटिल विषयों को, गंभीर विषयों को गंभीरता के साथ में, सरलता के साथ में, आनंद और अद्भुत तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपकी ज्ञान की वृद्धि अवश्य हुई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर हम होंगे आपके बीच और नई नई जानकारियां, नए नए ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद की उपाय और विधाओं को लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। ओम नमस्ते, प्रणाम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल्प श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ